आज की इस आकर्षक परेड के परेड कमांडर नगर पुलिस अधीक्षक गोहुलपुर जबलपुर अखिलेश गौर परेड के निरीक्षण का निवेदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परेड कमांडर अखिलेश गौर। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अब गणतंत्र दिवस 2023 की इस आकर्षक परेड का निरीक्षण करने के लिए तैयार हैं और निरीक्षण वाहन पर सवार होकर आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, तिरंगे की आभा से सजा हुआ ये गैरिसन ग्राउंड का मैदान गणतंत्र दिवस पर आज हमें एक बार पुनः याद दिला रहा है कि हमारा गणतंत्र एक तरफ हमें असीमित अधिकार और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने का अवसर देता है, तो दूसरी ओर हमें बार बार इस बात का याद दिलाता है कि हमारे कर्तव्य भी हैं जिनसे हम अपने देश की सेवा करें, देश को संवेद स्वरों के साथ साझा प्रयासों के साथ आगे ले जाने की कोशिश करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जबलपुर की जनता, जबलपुर के स्कूल के कई सौ बच्चों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय शनै शनै परेड की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये बच्चे उन उम्मीदों का समूह हैं जिन पर भारत का भविष्य टिका है, जिनके साथ भारत आगे बढ़ेगा। हम सभी की उम्मीदें इन बच्चों में समाहित हैं और तिरंगे रंग की टोपियों में सजे संवरे ये बच्चे, उत्साह से लबरेज ये बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, मुस्कुराहट पूर्वक उनके आशीर्वाद का झुककर जवाब दे रहे हैं। लेकिन उनके इस झुकने में एक तरफ सम्मान का भाव है तो दूसरी तरफ वो अटल संकल्प भी कि जब उनका अवसर आएगा तब वे अपना अपना योगदान देकर राष्ट्र की पहचान को प्रखर बनाएंगे, गणतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएंगे। परेड माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अभिवादन का भाव लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी परेड का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हुए परेड में शामिल टुकड़ियां 6वीं बटालियन एसटीएफ निरीक्षक श्री सुनील सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में, 6वीं बटालियन एसएफ उप निरीक्षक श्री कमलेश चटार जी के नेतृत्व में, जीआरपी का दल उप निरीक्षक श्री मयंक यादव जी के नेतृत्व में, होमगार्ड नगर सेना प्लाटून कमांडर श्री पुष्पेंद्र अहिरवार जी के नेतृत्व में, जिला पुलिस बल पुरुष श्री बलवीर खरतिया उप निरीक्षक के नेतृत्व में, जिला पुलिस बल महिला उप निरीक्षक सरिता पटेल जी के नेतृत्व में, एनसीसी गर्ल्स सीनियर डिवीजन सुश्री सोनाली विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में, एनसीसी गर्ल्स जूनियर डिवीजन सुश्री पल्लवी परमार जी के नेतृत्व में, एनसीसी बॉयज जूनियर डिवीजन हरसिद्ध खरे जी के नेतृत्व में, एनसीसी बॉयज सीनियर डिवीजन सिद्धार्थ पटेल जी के नेतृत्व में यहां मौजूद हैं। इसके अलावा स्काउट्स जुनैद खान, गाइड कुमारी अनुषा प्रकाश और पुलिस बैंड का दल उप निरीक्षक बैंड राजा राम कटारिया जी के नेतृत्व में यहां मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक हाथ से सलामी देते हुए दूसरी तरफ मनमोहक मुस्कान के साथ हमारे जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनके प्रति आशीर्वाद लुटाते हुए परेड का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जब मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सलामी ले रहे हैं परेड की और हजारों की संख्या में जबलपुर के निवासी यहां इस उत्साह के मौके पर, इस राष्ट्रीय पर्व पर अपने जय घोष को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आदर भाव में व्यक्त कर रहे हैं। परेड का निरीक्षण करते हुए एक बार पुनः दीर्घा में बैठे हुए हजारों दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः सलामी मंच की ओर अग्रसर होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाथ हिलाकर एक दूसरे के प्रति सम्मान के भावों का आदान प्रदान करके गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस आयोजन को बहुत ही खास बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में गणतंत्र मुखर हुआ है,
गणतंत्र प्रभावी हुआ है। मध्य प्रदेश में बच्चियों की पढ़ाई हो, महिला सुरक्षा हो, कमजोर बलों के उत्थान के कार्य हो, आम लोगों के जो नागरिक कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिशें हों, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी विनम्रता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ कोशिश की है। और आज यही वजह है कि जब हम गणतंत्र को परिभाषित करने, गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के इस त्योहार को मना रहे हैं, तो हमारे मन में गर्व के ये भाव हैं कि मध्य प्रदेश आज पूरे देश में सबसे ज्यादा रफ्तार से तरक्की करता हुआ प्रदेश है। और उसका नेतृत्व करते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की दीर्घा के समक्ष उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए, शीश नवाकर प्रणाम करते हुए, उनके प्रति सलामी का भाव रखते हुए एक बार पुनः मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जबलपुर के कलेक्टर, जबलपुर के एसपी उनके साथ इस वाहन में, इस यात्रा में उनके साथ रहे हैं। अब उनकी अगवानी करते हुए, उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को सलामी मंच की ओर ले जाने में अब शिष्टाचार पूर्वक आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर अग्रसर, मंच पर आकर एक बार पुनः अपना स्थान लेते हुए। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह गैरिसन ग्राउंड सदर जबलपुर में अब विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपना संदेश दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। प्रिय प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाइयां। आज गणतंत्र दिवस तो है ही, लेकिन आज बसंत पंचमी भी है। मैं सरस्वती मां को प्रणाम करते हुए आपको बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज गणतंत्र दिवस के दिन मैं संस्कार धानी जबलपुर से आपको संबोधित कर रहा हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आइए पहले उनके चरणों में नमन करें, उन्हें प्रणाम करें। उनके कारण देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां जबलपुर कारागृह में ही, जबलपुर जेल में ही कई दिनों तक रहे हैं। राजा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंटार, मामा भीमा नायक, राजा विभूत सिंह, ठाकुर रणमत सिंह, शहीद पदमधर सिंह, बख्तावर सिंह, कुंवर चैन सिंह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, शहीद उधम सिंह, दुर्गा भाभी, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव, राजगुरु,
चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कहते थे इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। स्वतंत्र वीर सावरकर, कितने हजारों हजार क्रांतिकारी, देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनको बारंबार प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वसुदैव कुटुंबकम, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। दुनिया को ज्ञान का, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का अगर संदेश दिया तो भारत ने दिया। मुझे आज बचपन याद आ रहा है। उस समय हम एक गाना सुनते थे, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। लेकिन मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज मैं कह रहा हूं कल ये गीत था। आज गर्व के साथ कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। ये भारत है आज का। कोविड के कठिन काल में दुनिया में सबसे पहले और सबसे प्रमाणिक वैक्सीन एक नहीं दो बनाई तो भारत ने बनाई। पहले हम वैक्सीन मांगते थे दुनिया से। किसी महामारी में अगर भगाना पड़े कई वर्ष लग जाते थे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जब दुनिया के कई देश कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं, चीन जैसे, तब भारत की स्वदेशी वैक्सीन के कारण हम सब सुरक्षित हैं। गर्व होता है हमें आज के भारत में। और संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मध्य प्रदेश की विकास दरें 19.76% प्रचलित दरों पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है। देश की अर्थव्यवस्था में, जीएसडीपी में कभी मध्य प्रदेश का योगदान होता था 3.6%, आज बढ़ के हो गया 4.6%। प्रति व्यक्ति आय जो 2003 तक हुआ करती थी केवल 13,000 रुपया, आज वो बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ का इस साल रहा है।
हर दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक जमाना था कभी टूटी फूटी सड़कों का, लेकिन 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। अरे अपनी संस्कार धानी अकेले जबलपुर में 3,500 करोड़ रुपए का रिंग रोड बन रहा है। कभी तो 5,000 करोड़ कुल बजट ही हुआ करता था। रिंग रोड, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, केवल संस्कार धानी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मुझे बताते हो खुशी है प्रदेशवासियों, 50,000 करोड़ रुपए के रोड बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, और रोडों के मामले में मध्य प्रदेश दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। न केवल सड़कों का निर्माण, सिंचाई में चमत्कार किया है हमने। इस समय 66,000 करोड़ की सिंचाई परियोजना पे काम हो रहा है। कैन बेतवा का 44,000 करोड़ लगाने वाला है। अपने बरगी बांध का पानी, टनल बन रही है सलीमनाबाद के बाद, लगातार काम कर रहा है। विंध्यवासियों, बहुत जल्दी नागौद तक पानी पहुंचने वाला है। प्रदेश के हर अंचल में सिंचाई की योजनाएं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, प्रदेश की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करना हमारा संकल्प है, और उसको पूरा कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे। किसानों ने भी अन्न के भंडार भर दिए, लेकिन मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, और गांव में रहने वाली बहनों से, हैंडपंप में कब तक पानी भरती बहनों? अब जल जीवन मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गांव में हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 55 लाख घरों में हो चुकी है। आने वाले वर्ष के अंत तक 1 करोड़ 4 लाख घरों में और करेंगे। शुद्ध पेयजल, उस पर लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। अधोसंरचना के चारों तरफ काम चल रहे हैं, अधोसंरचना विकास के। एक तरफ गुणवत्तापूर्ण बिजली की व्यवस्था, कभी बिजली होती थी 2900 मेगावाट, आज हो गई है 26,000 मेगावाट। और अब केवल कोयले से बिजली नहीं बना रहे, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम सूरज से बिजली बना रहे हैं। ओंकारेश्वर का सोलर पावर प्लांट, पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के, ताकि पानी भी भाप बन के ना उड़े और जमीन भी हमारी ना लगे, पानी पे ही सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बनाने का चमत्कार करने वाले हैं। और केवल ओंकारेश्वर में नहीं, नीमच हो, शाजापुर हो, छतरपुर हो, मुरैना हो, यहां तक कि अब हमारा नया संकल्प है, हर घर सोलर पैनल बिछे और धीरे धीरे घर की जरूरत की बिजली घर में ही बनने लगे। शहर की जरूरत की बिजली शहर में, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, और चाहे शिक्षा हो। मेरे बेटे बेटियों, सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, शहरों में भी गांव में भी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, लैब, लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास। आसपास के गांव के बच्चे बस में बैठ के आएंगे, स्कूल में दिन भर पढ़ेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालयीन शिक्षा हो,
मैं आज अपने बच्चों को यह जरूर कहना चाहूंगा, उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अनिवार्यता सी हो गई थी अंग्रेजी की, कि ये शिक्षा तो अंग्रेजी में ही दी जाएगी। अब ये जबरन अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हम पे लाद दी गई थी। मेरे बेटा बेटियों, जब रूस में रूसी में पढ़ाई हो सकती है, चीन में चीनी भाषा में हो सकती है, जापान में जापानी में हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, तो बताओ मध्य प्रदेश में हिंदी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? लाद दी हम पे अंग्रेजी। अंग्रेजी सीखे बुरा नहीं है, लेकिन हम तो अपनी मातृभाषा में जितना बेहतर पढ़ सकते और समझ सकते, किसी दूसरी भाषा में नहीं। इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी, हिंदी भाषा में। और हिंदी में पढ़ाई के कारण हमारे गांव के बेटे बेटी, किसानों के बेटे बेटी, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो अंग्रेजी के कारण कुंठित हो जाते थे, वो स्वाभिमान के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला 7 खुल चुके हैं, बाकी पे काम चल रहा है। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, नए पंच सरपंच चुन के आए हैं, नगरीय निकायों में नए प्रतिनिधि चुन के आए। हमारा संकल्प है स्मार्ट विलेज का आदर्श गांव, गांव में कनेक्टिविटी, सड़कें, गांव के अंदर की सड़कें, नालियां, पीने के पानी की व्यवस्था, गांव में बिजली, गांव में पंचायत भवन, गांव में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, इसका संकल्प हमने लिया और उसके लिए हमने पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। हमारे शहर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के काम शहरों में, ड्रेनेज का सिस्टम, शुद्ध पेयजल, वेस्ट से बेल्ट की व्यवस्था, स्वच्छता में वैसे ही मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और बेहतर स्थान हम बनाए उसके प्रयास। हम अपने शहरों को स्मार्ट बना रहे हैं। जबलपुर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, सागर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, देवास हो, खंडवा बुरहानपुर हो या अपना ग्वालियर मुरैना हो, बड़े शहरों, छोटे शहरों, सब में इंफ्रा बन रहा है। और आज संस्कार धानी में मुझे कहते हुए खुशी है, एक नया औद्योगिक शहर जबलपुर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत रांझी तहसील के ग्राम भटौली के पास बसाया जाएगा। इसके लिए 332 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है, 820 एकड़ इसमें औद्योगिक प्लांट्स होंगे, जहां गारमेंट और टेक्सटाइल की यूनिट्स बनेंगी, रहवासी प्लांट्स होंगे, रहने के घर, होटल, अस्पताल, माल के लिए कॉमर्शियल प्लांट होंगे, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक पार्क होंगे। हम अब केवल पुराना ठीक नहीं करेंगे, हम ग्रीन फील्ड शहर की तरफ आगे बढ़ेंगे और संस्कार धानी से वो काम प्रारंभ किया जाएगा।
और ये जमीन जो मैं बता रहा हूं रिंग रोड के पास है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के समीप है। जबलपुर में भी उद्योगों की संभावना है। प्रिय बहनों और भाइयों, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। 84 देशों के लोग अपने मध्य प्रदेश आए थे। 2 राष्ट्रपति, 5 विदेशों के मंत्री, 35 राजनयिक, 5000 उद्योगपति, और उन्होंने कमिट किया है कि मध्य प्रदेश में 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिससे 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और ये उद्योग महाकौशल में भी आएंगे, प्रदेश के हर अंचल में आएंगे। और हमको अपने शहरों के इसके लिए तैयार करना है। प्रिय प्रदेशवासियों, उद्योग, उद्योगों से रोजगार, रोजगार से समृद्धि, यह हमारा मंत्र है। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, गदगद थे प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास देख के। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाले हैं, जबलपुर सहित 8 शहरों में। G20 की कई बैठकें होने वाली है। हमारा प्रदेश निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। और इसलिए मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, जल, जमीन, जंगल, अधिकार सबका है, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो वो जो समृद्धि और विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हर गरीब को निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश में परिवारों को दे रहे हैं, केवल राशन नहीं। आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं जोर देके, गणतंत्र दिवस पर तंत्र गण के लिए मेरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब की जरूरत है। कई जगह मुझे लोगों ने कहा कि रहने की जगह ही नहीं है। छोटे से घर में कई पीढ़ियों से कई परिवार हो गए बढ़ते बढ़ते, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई, जिसमें तय किया है कि प्रत्येक परिवार के लिए, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जमीन नहीं है तो फ्री में रहने की जमीन का प्लाट देंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, हर एक गरीब रहने की जमीन का मालिक होगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोर से बताओ, होना चाहिए ना? ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। अभी टीकमगढ़ में 10,500 लोगों को प्लाट दिए, सिंगरौली में 25,000 से ज्यादा लोगों को प्लाट दिए। यह संकल्प है प्रदेश की सरकार का। शहरों में भी मैं कहना चाहता हूं, कई मध्यम वर्गीय परिवारों ने, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों ने प्लाट खरीद के अपना मकान छोटा मोटा बना लिया। अब जिसने प्लाट काटे उसकी गलती हो सकती है, लेकिन जिसने अपनी मेहनत की कमाई से अपना मकान बनाया, उसका मकान अवैध नहीं रहेगा, उसकी कॉलोनी अवैध नहीं रहेगी। वो वैध करने के लिए हम नियम बदल रहे हैं, ताकि प्रगति और विकास के काम कॉलोनी में भी हो सके।
शहरी आवासों की व्यवस्था करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और विशेषकर मैं अपने भांजे भांजियों से आज कहना चाहता हूं, यह मध्य प्रदेश है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना यहां बनी है और उस योजना में हमने तय किया है, बेटे बेटियों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम में प्रतिभा और क्षमता है तो फीस तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। अगर तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी, आईआईएम में, देश में हो चाहे विदेश में हो, तो तुम्हारी फीस अगर 8 लाख रुपए तक की सालाना आय है, 8 लाख तक की, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, प्रदेश की सरकार भरवाएगी, चिंता मत करना। पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, मध्य प्रदेश में वो दिन नहीं आने देंगे कि किसी बच्चे को यह कहना पड़े कि काश मेरे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। गरीब बहनों और भाइयों, आयुष्मान भारत योजना अद्भुत है। 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमने बनाए। अभी सीएम जन सेवा अभियान में जो बचे थे उनको ढूंढ ढूंढ के जोड़ने की कोशिश की है। भगवान ना करे 5 लाख रुपए तक का इलाज अगर बीमार हो गए तो प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क होगा, कोई गरीब लाचार नहीं रहेगा। कल मैं बच्चों से मिला तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के, हार्ट की बीमारी हो तो उसका इलाज। कल सतना में मिला था वो उन बच्चों से जिनके माता पिता कोविड में बिछड़ गए। क्या किसी मासूम बच्चे को छोड़ के माता पिता चले गए तो वो अनाथ कहलाएगा? क्या इतने बड़े समाज और सरकार का कर्तव्य नहीं है कि हम ऐसे बच्चों की व्यवस्था करें, शिक्षा की, आवास की, भोजन की? और मुख्य इसलिए मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बनाई है। ऐसे बच्चों को 5,000 रुपया महीना हम दे रहे हैं, राशन, पढ़ाई की व्यवस्था। और अब मैं इस योजना का विस्तार कर रहा हूं, केवल कोविड में नहीं, किसी भी कारण से अगर माता पिता नहीं है तो यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन बच्चों के रहने की, आवास की, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में ये बच्चे भी सम्मिलित किए जाएंगे। सरकार के रहते कोई अनाथ कैसे, कोई बेसहारा कैसे? गरीब कल्याण के साथ साथ किसानों का कल्याण। मेरे किसान भाइयों और बहनों, चाहे 0% ब्याज पे कर जाओ, 2 साल में फसल बीमा योजना में 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम किया है। अलग अलग अगर 2.5 साल की राशि जोड़ी जाए तो लगभग 2,25,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आए। हम किसान की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। मां, बहनें और बेटियां हमारे लिए देवियां हैं। और इसलिए चाहे 50% रिजर्वेशन निकाय के चुनाव में हो, चाहे पुलिस की भर्ती में 30% बेटियों का आरक्षण हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती में 50% हो, यह महिला सशक्तिकरण के लिए हमने किया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 44 लाख बहनें उनसे जुड़ी है। अब शहरों में भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उन्हें तेजी से काम करना शुरू किया है। हमारा संकल्प है गांव में रहने वाली गरीब बहन की भी हर महीने आय कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए घर का कामकाज करते हुए। और कई बहनें इस आय को प्राप्त कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना, इस साल उसका विस्तार किया है।
अब लाडली बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 रुपया प्रवेश पे, डिग्री प्राप्त करने पे 12,500 रुपया फिर, और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भी मम्मी पापा नहीं हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण, बेटियां आगे बढ़े। ये मध्य प्रदेश से हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई बेटियों को गलत नजर से देखेगा तो ऐसे अपराधी को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, और यह कानून बना मध्य प्रदेश विधानसभा। 42 को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मां बहन बेटी का सम्मान यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सावित्री, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। कैसे और सशक्तिकरण हो महिलाओं का, उस दिशा में अनेकों योजनाएं बनाई जा रही है। हमारे कमजोर वर्ग के बहन और भाई, अभी हमने पेशा कानून आदिवासी भाई बहनों के लिए लागू किया। जमीन जंगल पर उनके अधिकार को सुनिश्चित किया। 5 फरवरी को संत रविदास जयंती के दिन अनुसूचित जाति के कल्याण के कई काम प्रारंभ होने वाले। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, हमने लड़ाई लड़ी। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को नौकरी में देना सुनिश्चित किया। सामाजिक समरसता के साथ, सबके कल्याण के मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे युवा बेटे बेटियों, 1,14,000 सरकारी नौकरियां भर्ती के लिए निकली है, जिनमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं है, अपना काम धंधा खड़ा करने के लिए मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्टार्टअप हमारे बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में 2500 से ज्यादा स्टार्टअप बन गए। जो स्टार्टअप प्रारंभ करेगा, इनोवेटिव आइडिया है तो 1 करोड़ रुपया तक की उसको सहायता देंगे। अगर स्पेस लेगा तो रेंट देने की व्यवस्था भी करेंगे। अपने पैरों पर युवा खड़े हो, और इसके साथ साथ हमारी जनसंख्या हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनाएंगे। और इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क अभी राजधानी भोपाल में बन रहा है, दूसरा ग्लोबल स्किल पार्क संस्कारधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। जब हम ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे कामों का प्रशिक्षण देंगे जिसमें केवल देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में बेहतर रोजगार के लिए युवा चाहिए, तो मध्य प्रदेश के नौजवान दुनिया में जाएं। आज तलवार के जोर पर आप दुनिया में नहीं छा सकते, लेकिन प्रतिभा के बल पर छा सकते हैं। मेरे बेटे बेटी आगे बढ़े और प्रदेश को आगे बढ़ाएं, इस प्रयास में हम निरंतर लगे हुए हैं। टूरिज्म जैसे सेक्टर में रोजगार की अनंत संभावनाएं। मध्य प्रदेश अब तक टाइगर स्टेट था, अब लेपर्ड स्टेट भी हो गया है, घड़ियाल स्टेट भी हो गया है, बल्चर स्टेट भी हो गया है, और अब चीता स्टेट भी बन गया है मध्य प्रदेश। पर्यटन के माध्यम से रोजगार, उस दिशा में हम अलग प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हर क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज अपने पुलिस के मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसलिए अनथक परिश्रम किया उन्होंने। इसी साल 6 नक्सली एक साल में, जिन पे एक
करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा के इनाम थे, यहां मार गिराए गए। हमने नक्सलवाद को ध्वस्त किया है, हमने सिमी के नेटवर्क को तोड़ा है, मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का अंत किया है, और गुंडे, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले, उनको भी नेस्त नाबूद करने का काम हुआ है। तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है, ऐसे अपराधियों के घर बुलडोजर भी चलाए गए हैं, गुंडागर्दी करने वाले कोई मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं होंगे। कर्मचारी बहनों और भाइयों, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का हमने फैसला किया है। कर्मचारी कल्याण के एक नहीं और अनेकों कदम उठाने वाले हैं। आइए हम सब मिलके समाज का हर वर्ग, हर तबका अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक के काम करे। आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, देश हो, मध्य प्रदेश हो, केवल सरकार नहीं बना सकती तब तक जब तक कि जनता ना ठान ले। अब मध्य प्रदेश ने ठाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका सहयोग चाहिए, सभी प्रदेशवासियों का सहयोग चाहिए। और इसलिए मैं अपील करता हूं, कोई ना कोई एक काम जरूर अपने हाथ में ले। अपने काम के अलावा कोई पेड़ लगाए, मैं रोज पेड़ लगाता हूं। पर्यावरण बचाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, कम से कम। मैं रोज लगाता हूं, तुम जन्मदिन पे लगाओ, मेरी एनिवर्सरी पे लगाओ, माता पिता की पुण्य स्मृति में लगाओ। कोई पेड़ लगाए, कोई पानी बचाए, कोई नशा मुक्त समाज बनाने में योगदान करे। हम जो अभी नई शराब नीति लाने वाले, उसमें नशे की आदत को हतोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। नशा मुक्त समाज जरूरी है, कोई उसमें योगदान करे। कोई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन में लगे, बेटियों का सम्मान, बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए, उनके सम्मान बढ़ाने का काम करे। कोई एक काम जरूर हाथ में ले, मेरा यह निवेदन है। क्योंकि हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे तो 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों के 17 करोड़ हाथ मध्य प्रदेश को आगे और बहुत आगे ले जाएंगे। मैं एक बार शुभकामनाएं देते हुए संस्कारधानी के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मां नर्मदा का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है आप जानते हैं। नर्मदा मैया के किनारे भेड़ा घाट से लेकर जमतरा तक 17 घाट है। उमा घाट, ग्वारी घाट, गिलहरी घाट, तिलवारा घाट, खारी घाट, काली घाट। ये जरूरी है कि नर्मदा जी के संरक्षण और संवर्धन के लिए उनके किनारे स्थित घाटों के उन्नयन के साथ उनको जोड़ने का काम भी किया जाए। इसके लिए नर्मदा पथ विकसित करेंगे। कल मैंने कहा था 3 चरणों में ये अलग अलग नर्मदा परिक्रमा पथ हो या मैया का कॉरिडोर हो, विकास किया जाएगा जो अद्भुत होगा। एक बार फिर संपूर्ण प्रदेशवासियों को इसी संकल्प के साथ के आइए मिलकर आगे बढ़ें और अपने मध्य प्रदेश को अपने देश के और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बना दें। मेरे साथ ये संकल्प लीजिए तो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उसके निर्माण में हमारा बहुत उल्लेखनीय योगदान होगा। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम हमारे अंदर जो क्षमता है उसका सर्वश्रेष्ठ झोंक कर काम करेंगे। और यह संकल्प होगा केवल
भारत माता के जय के उद्घोष से। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय कलेक्टर साहब तथा आदरणीय एसपी साहब से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर आप मंच के समक्ष आएं और गुब्बारे छोड़े जाएंगे। अब तीन रंगों की आभा को बिखेरते, गणतंत्र का जय घोष करते हुए ये तिरंगे गुब्बारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब अपने हाथों से इस आकाश को समर्पित करेंगे, छोड़ेंगे। और उन्होंने पंजीयन कराया था जो अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। धान बेचने वाले पहले पंजीकृत रकबा मात्र 24,46,000 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गया है। खरीदी केंद्र की संख्या पहले मात्र 1,899 थी, जो अब बढ़कर 2,497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन, तौल भुगतान जैसी समस्याओं के कारण से किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधा देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की, जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा। वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं। धरती को हम माता मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें, रासायनिक जहर से माटी की शुद्धता को बचाएं। हमने तो नरवा, गरवा, घुरवा बारी की पहचान छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी के रूप में की है। और सुराजी गांव योजना के तहत इस चिन्हारी को बचाने, बढ़ाने, सजाने, संवारने और आने वाले पीढ़ी को अच्छी से अच्छी स्थिति में सौंपने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारा यह काम सही दिशा में, सही गति से साथ चल रहा है। जगह जगह से भूमि जल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही है। जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर छत्तीसगढ़ ऊंची उड़ान भर चुका है। लगभग 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से हमारे गौठानों ने ऐसा बड़ा कीर्तिमान बनाया है कि जिसके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं नहीं ठहरती। गौठान को हमने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा था। 11,267 गौठान निर्माण की स्वीकृति, 9,716 गौठानों का निर्माण, 4,000 से अधिक गौठानों का स्वावलंबी होना और 300 से अधिक गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास हो जाना अपने आप में सफलता की पूरी कहानी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हम स्वावलंबी गांव तथा गांव को सक्षम गणराज्य बनाने का सपना देखने वाले अपने पुरखों महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। हजारों गौठान जब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गांव में ही गोबर से बिजली बनाएंगे, पेंट सहित विभिन्न आवश्यक चीजों का उत्पादन करेंगे, तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, मिनी राइस मिल जैसे हजारों छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों को चलाएंगे, तो इससे हमारे गांव में जो ताकत पैदा होगी उसका अनुमान लगाकर मैं असीम आनंद की अनुभूति करता हूं। मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन और अपने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल करता हूं। इन्हीं प्रयासों के एक घटक हमारी गोधन न्याय योजना से न सिर्फ पशुधन विकास को नई ऊंचाई मिली, बल्कि गोबर के सांस्कृतिक महत्व के साथ ही आर्थिक महत्व को भी रेखांकित करने में बड़ी सफलता मिली है। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक लोगों को आय का नया जरिया मिला और अब तक 362 करोड़ रुपये से अधिक की आय भी हुई है।
जिससे हितग्राही परिवार अपने आवास, वाहन, स्वास्थ्य, जीवन स्तर उन्नयन, मांगलिक कार्य, स्थायी संपत्तियों का निर्माण, आजीविका के साधनों के विकास जैसे अनेक काम कर पा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों के बड़े उत्साह और उद्यमता से भी विकास का नया वातावरण बना है। हमने किसानों तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करते हुए न्याय योजना को सार्थक बनाया है। तो इस राशि को हितग्राहियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था भी की है। किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या विगत 4 वर्षों में 50% से बढ़कर 81,22,000 हो गई है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बैंकिंग की सुविधाओं में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। मार्च 2021 तक बैंक मित्रों की संख्या मात्र 18,323 थी, जो अब बढ़कर 35,000 से अधिक हो गई है। बैंक शाखाओं की संख्या 22% बढ़कर 573 हो गई है। प्रदेशवासियों की गाढ़े पसीने की कमाई को उच्च स्तरीय संरक्षण से कोई लूट कर ले जाए, इस स्थिति को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने सरकार में आते ही चिट फंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में 207 चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 82 प्रकरणों में 43 कंपनियों के विरुद्ध 73 करोड़ 24 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की, नीलामी, वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस तरह 36,239 निवेशकों को 24 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि लौटाई गई। निकट भविष्य में और भी बड़ी राशि लौटाई जाएगी। ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित होना भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, लेकिन हमने धान के साथ साथ हर तरीके के फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 16,442 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई। इस योजना से उद्यान की फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग सब्जी तथा फलों के उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में किसान कुटीर विकसित किया गया है। इस तमाम प्रयासों से अब छत्तीसगढ़ खुशहाल किसानों का प्रदेश बन रहा है। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी का वादा भी हम निभा रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों को न्याय कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में प्रदेश तो क्या देश में कोई सोच नहीं थी। हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू कर 4,66,000 से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित न्यूनतम आर्थिक मदद देने का सपना साकार किया है। हमने विगत 4 वर्षों में विभिन्न तरह के काम करने वाले श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली अनेक योजनाएं शुरू की और उसमें लाभ का दायरा भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी योजना, खेल कूद प्रोत्साहन योजना, ई श्रम पोर्टल, कारखाना श्रमिक प्रशिक्षण योजना आदि से श्रमिक परिवारों को बहुत राहत दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना करने, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेघावी शिक्षा सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। धान की धरती में भूख और कुपोषण का तांडव कैसे चलता रहा, यह सोच कर देखिए।
हमने इस कुचक्र को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया, जिसके कारण चिन्हांकित 4,34,000 बच्चों में से 2,65,000 बच्चों को कुपोषण से तथा 1,50,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराया गया। इसके अलावा हमने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है। हमारे विभिन्न प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 137 हो गई है। दूसरी संतान भी बेटी होने की स्थिति में किसी भी तरह के मदद का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए हमने कौशल्या मातृत्व सहायता योजना शुरू की। इसी तरह बाल कोष, बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य सहित छत्तीसगढ़ महिला कोष, नव अभियान, सक्षम योजना, सखी वन स्टाफ सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए हमने स्थानीय खान पान की विशेषताओं को और रुचियों का विशेष ध्यान रखा है, जिसे सकारात्मक नतीजे प्राप्त हुए। पोषण सुरक्षा के लिए आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण अभी 12 जिलों, मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना हेतु किया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि अप्रैल 2023 से सभी जिलों में पीडीएस के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया गया। मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हमने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वभौम पीडीएस के तहत 2,61,00,000 हितग्राहियों को अर्थात 100% खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा कर लिया है। राशन कार्डधारी अपनी सुविधा से छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकें। इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर अमल किया जा रहा है। 13,518 उचित मूल्य दुकानों में से 13,451 उचित मूल्य दुकानों में ई पास मशीन स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं बल्कि सुखद एहसास होता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक विकास का पूरा ध्यान दिया है। हमारे गांव निर्माण का केंद्र बने और शहर विक्रय का, इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ को नए जमाने के अनुरूप नए औद्योगिक विकास के लिए भी आदर्श राज्य बनाया है। इसके लिए हमने स्टील क्षेत्र जैसे अपनी पुरानी ताकत को फिर से जगाया है, तो खाद्य प्रसंस्करण, दवा, लघु अनुपज, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन, सेवा केंद्र, बीपीओ, 3D प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, पर्यटन, मनोरंजन सेवा केंद्र, ब्रिज ग्रेडिंग जैसे क्षेत्रों को भी छत्तीसगढ़ में भागीदारी निभाने के लिए आमंत्रित किया गया। यही वजह है विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 1,856 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, जिसमें से 19,700 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश सुनिश्चित हुआ। हमने शासन प्रशासन की सेवाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो घोषणाएं की थी उन सबको पूरा कर दिया गया है। विगत 4 वर्षों में हमने 6 नए जिले, 19 अनुभाग, 83 तहसीलों का गठन किया है। शासकीय सेवाओं को पुरानी पेंशन योजना, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ देने हेतु हम अपने निर्णय पर अडिग हैं और इसके लिए समुचित कदम उठाए जा चुके हैं।
आम जनता को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए हमने लोक सेवा केंद्रों को सशक्त बनाया, जिसके कारण विगत 4 वर्षों में लगभग 1,14,00,000 आवेदनों का निराकरण इसी प्रणाली से किया गया। इसके अलावा परिवहन, नगरीय निकायों तथा विभिन्न शासकीय सेवाओं में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को हो रहा है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत सभी 14 नगर निगमों में जनता के घर जाकर प्रमाण पत्र, लाइसेंस जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका लाभ 40,000 से अधिक लोगों को मिला है। मेरा मानना है कि सेहत, समृद्धि और खुशहाली का सीधा रिश्ता होता है। कहा गया है, एक स्वस्थ हजार नियामत, एक स्वास्थ्य हजार नियामत। हमारी सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। नए अस्पताल खोलने, अस्पतालों के उन्नयन जैसे सारे योजनाबद्ध कार्य तेजी से हों, यह सुनिश्चित करने के साथ ही हमने हर हालत में समुदाय तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई। इस तरह चलित चिकित्सालयों को हाट बाजारों, बसाहटों, तंग बस्तियों और उन सभी जगहों तक पहुंचाया गया जहां तत्काल आवश्यकता थी। जन स्वास्थ्य सुविधाएं नियमित प्रक्रियाओं के चक्कर में उलझकर विलंबित न हो, यह हमारी सबसे बड़ी चिंता थी। यही वजह है कि विगत 4 वर्षों में हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना, हमर लेव जैसी योजनाओं में से 1,90,00,000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य रक्षा की है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 193 दुकानें संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से 43 लाख से अधिक लोगों को 75 करोड़ रुपये के से अधिक की बचत हुई है। धनराशि किसी के इलाज में रुकावट न बने, इसलिए हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। 4 वर्ष पूर्व तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जिस तरह से बीमारियां और महामारी फैली थी, उसे तत्काल प्रभाव से रोकने में हमें बड़ी सफलता मिली है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान से प्रदेश में परजीवी सूचकांक 5.31% से घटकर 0.92% हो रह गया है। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नवा छत्तीसगढ़ स्वस्थ छत्तीसगढ़ के रूप में अपनी नई पहचान बनाए। हमने शिक्षा के माध्यम से राज्य की नई पीढ़ी को सक्षम बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी उपाय किए हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा से शुरू करने के लिए राज्य व्यापी भाषाई सर्वे करने वाले हम पहले राज्य हैं। बस्तर के गांव-गांव में कहानी उत्सव के माध्यम से भाषा में शिक्षा देने के अभियान को गति दी गई है। सरकारी शालाओं के बच्चों का आत्मबल बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को संवारने हेतु पब्लिक स्कूलों से बेहतर अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के 247 शालाओं और हिंदी माध्यम के 32 शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 2,15,000 बच्चे को प्रवेश मिला है। आगामी सत्र में 422 नई शालाओं को उत्कृष्टता के इस अभियान में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। सुघर पढ़ोइया योजना भी शुरू की गई है, जिसमें विद्यालयों को शैक्षिक उन्नयन में भागीदार बनाकर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अर्थात